तू पहले कर आयो, कर्म तू पहले कर आयो, कर्म तू पहले कर आयो, कर्म तू पहले कर आयो। जन्म तेने मानस को पायो, जन्म तेने मानस को पायो, जन्म तेने मानस को पायो, जन्म तेने मानस को पायो। गीत गोविंद को नहीं गायो, गीत गोविंद को नहीं गायो। लग 84 भोग जन्म कूप धर्मावे गो, रानी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो, कोई नया आवे गो, काम तेरे कोई न आवे गो। रानी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो, कोई नया आवे गो, काम तेरे कोई न आवे गो। रानी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो। रावण में राधे राधे, रावण में राधे राधे, जीवन में राधे राधे, काली में राधे राधे, मोरगुड़ी में राधे राधे, गली में राधे राधे, नागद में राधे राधे, हरिवर में राधे राधे, गोविंद में राधे राधे, कोई नया आवे गो, काम करे कोई न आवे गो। रानी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो, कोई नया आवे गो, काम तेरे कोई न आवे गो। रानी भजले राधे काम तेरे कोई न आवे गो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। देखिए परमात्मा की बड़ी कृपा है, ये आयोजन गौशाला हेतु किया जा रहा है। भरद्वाज परिवार ने आयोजन दिल्ली में घोगा में कराया है। इधर से मेरे भोलेनाथ बड़े ही आए, दिल्ली का मामला है ना, कन्हैया जी भी पूरे, हाँ 14-15 सालों से खूब दूध माखन मिश्री खिला रहे हैं, पर दिल्ली के लिए कहे कि हम तो बड़े होकर चलेंगे अब। और भोले बाबा भी पूरे के पूरे आ गए उनसे से परिवार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा सोमवार के दिन यानी परसों बड़े प्रेम बड़े भाव से 9 बजे आपके अपने आश्रम पर बांके बिहारी बरका धाम आश्रम घोगा धाम, घोगा नहीं घोगा धाम, क्योंकि जब भगवान आते हैं, भगवान की कथाएं होती हैं, वो बैकुंठ से भी बढ़कर बन जाता है। मैंने कल बताया था ना, भगवान से पूछा नारद जी ने, प्रभु आप रहते कहाँ हैं? नाहम वसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय चे मद भक्ताय गायंती तत्तिष्ठामि नारदा। नारद मैं तो वहां पर वास करता हूं जहां पर मेरे भक्त मेरे गुणगान करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, मैं तो वहीं पर उन्हीं के हृदय में वास करता हूं। तो साक्षात समस्त देवता यहां वास कर रहे हैं। और इस यज्ञ से, इस आयोजन से जो भी सहयोग आएगा सीधे सीधे गौशाला के लिए जाएगा। जो पंजाब में फाजिलका में एक जगह है वजीरपुर कटिया वाली, वहां पर बन रही है। हम और बाबूजी एक बार आए थे तो भरद्वाज जी से रास्ते में मुलाकात हुई थी और यही हमारी चर्चा थी, पहली हमारी मुलाकात हरिप्रकाश जी से हुई थी रास्ते में। वो गौशाला में लेकर भी गए थे, सोच रहे थे गौशाला की, और उन्हीं के द्वारा सबसे पहले हमने गौशाला की चर्चा उन्हीं से की थी रास्ते में, इसी गांव में, और उन्हीं के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, कराया जा रहा है। तो इसमें दिनेश कुमार फौजदार जी हैं, सूरत से 21,000 का दान गौशाला के लिए टीवी के माध्यम से कर रहे हैं। बहुत बहुत उनको बधाई, एक बार जोर से जयकारा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। मधु पारासर जी हैं इंदौर से, 11,000 का दान इस गौशाला के लिए कर रही हैं। एक बार जोर से जयकारा।
बलवा के बिहारी लाल की, गौ माता की, आनंद कंद भगवान की, और जय जय श्री राधे। मानव शरीर मिलता ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए, धर्म करने के लिए। कल की कथा में आएगा, जब जीव मां के गर्भ में होता है तो बड़ा चिल्लाता है, बड़े कष्ट पाता है, बड़े दुख भोगता है, बार बार प्रार्थना करता है, गोविंद मुझे कैसे भी इस गर्भ रूपी नरक से निकालो। और 100 जन्म के पाप उसे याद आते हैं, किसके साथ धोखा किया, किसके साथ छल किया, किससे आराम का लिया, किसका अनर्थ किया। कीड़े काटे उल्टा मलमूत्रों में लटका होता है, ये तो आप सब ही जानते हैं लगभग। गर्भ में बच्चा जब होता है एक ही प्रार्थना करता है, गोविंद कैसे भी निकालो। पर मेरे गोविंद बड़े कृपालु, बड़े दयालु हैं, उससे गर्भ से निकाल देते हैं। वादा करके आता है, तुम्हारा भजन करूंगा, तुम में सबको देखूंगा, सब में तुमको देखूंगा, धर्म के कार्य करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। विप्रधेन सुर संतति लीन मनोज अवतार, प्रभु जिसमें तुम्हारी भलाई है, जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता है, मैं वो कार्य करूंगा। परंतु जैसे ही जग में जन्म लिया, हाँ, संसार हवा ऐसी लगी, माया ऐसी लिप्त हुई, जो वादा किया अंदर ही छोड़ दिए। हाँ, रोने में व्यस्त हो गया, बचपन खेलने में व्यतीत कर दिया, जवानी त्रिया संग में, पाप कर्मों में, अधर्म में व्यतीत हो गई, बुढ़ापा बहू से लड़ने में, हाँ, बीमारियों में, घुटनों में दर्द हो गया, गुरुजी यहाँ भी है, यहाँ भी है, मैं क्या करूं, मेरे भी जो देख लियो ना, बड़ी परेशान चल रही हूं। और तो क्या, आधा जीवन तो सोने में ही चला जाता है। और मैंने तो देखा है दिल्ली में, हे भगवान, दिन में भी सोना जी, रात में भी सोना जी, सोना ही सोना जी। हाँ, कितना अच्छा मौसम आ रहा है गुरुजी, कथा तो सुनती रहते हैं, टीवी पे आती रहती है, पर जो आनंद सोने में आ रहा है आज के मौसम में। हाँ, और फिर टीवी पे भी आ रही है ना कथा, वहीं देख लेते हैं। मेरे सतगुरुदेव स्वामी कहते हैं, जग में जाने में तब बाले भाई, जग में जाने में तब बाले भाई, तब एक रही सो दे भोजन की, तन में तरुणाई जब प्रगटी, तब प्रीत रही तरुणी तन की, जब वृद्ध वही तन की तृष्णा, जब वृद्ध वही तन की तृष्णा, सभी लोग कहें सन की, नहीं दान कियो नहीं भक्ति करी, नहीं दान कियो नहीं भक्ति करी, रही अंत समय मन की, रही अंत समय मन की। सोचा मंदिर बनाएंगे, सोचा धर्मशाला बनाएंगे, सोचा कोई दान करेंगे, कोई यज्ञ करेंगे, कोई गौशाला बनाएंगे, कुछ ना कुछ मानव शरीर मिलाए कर्म करना चाहिए ऐसा। और शास्त्र में वर्णन आता है, जिसकी मेहनत की कमाई में से एक ईंट भी ऐसे कार्य में लग जाती है, धर्म के कार्य में लग जाती है, जितने दिन ईंट रहती है उससे 1000 गुना ज्यादा उनको, पितरों को भगवान के समान पूजा जाता है बैकुंठ में। बहुत बड़ी महिमा है दान की। तो मैं उन बहनों को, उन भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो हमारे एहसास चैनल के माध्यम से, ईश्वर चैनल के माध्यम से, जो घर बैठकर इस गौशाला ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर अपना सहयोग कर रहे हैं, और कथा को जो लाखों माता बहन भाई अपने घर बैठकर इसका आनंद ले रहे हैं, बहुत बहुत आपको बधाई। परमात्मा सदैव आपके ऊपर कृपा करता रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी भक्ति सुनना बताई है। सुनने से ही भक्ति की सीढ़ी पर आप कदम रखते हैं। श्रणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्य साच आत्मनिवेदनम। राजा परीक्षित कथा सुनने को तैयार हुए, गुरुदेव सुनाने को तैयार हुए। राजन निसंकोच
आपके पास 7 दिन का समय है। जो भी प्रभु के प्रति पूछना हो, जो भी जिज्ञासा हो, पूछना। जितनी कोशिश होगी प्रयास करूंगा आपकी भावनाओं को शांत करने की, जिज्ञासाओं को शांत करने की, और मन को दुनिया से हटा दो। कोई किसी का नहीं। मरने के बाद 12-13 भी नहीं करते हैं बच्चे, लड़ पड़ते हैं हिस्सा के लिए। कर ले सो काम और भज ले सो राम। करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। राजा परीक्षित ने सबसे पहले यही कहा, प्रभु गुरुदेव, भगवान कभी दिखाई नहीं देते, संसार को कैसे बनाते हैं, संसार की रचना के बारे में मुझे बताएं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, नारायणम नमस्कृत नरी चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासो ततो जय मुदिरेतः। नारायणं परम धाम देवी देवो महेश्वरे चक्रपाणि कलापूर्णे देवे दो दयानिधि। भगवान सर्वभूतेषु गोपाल सर्वपालके अनंतो निर्गुणो नित्यो निर्कल्पो निरंजनः निराकारो निराभासो निरास्यो निराश्रय पूर्णप्रान्तितो मुकुंद परमेश्वरः। राजन, जो भी सत्ता आप देख रहे हैं ये भगवान का ही स्वरूप है, जो भी हमको दिखाई देता है। सबसे पहले यह जल ही जलता प्रलय के बाद। भगवान की संसार रचना करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो एक सालिग्राम रूप में, अंडाकार रूप में प्रभु की शक्ति जल के ऊपर हजारों वर्ष तैरती रही, और उसमें से साक्षात परमपिता परमात्मा दुनिया कैसे बनी ये बता रहे मेरे सुखदेव जी महाराज, सदगुरुदेव भगवान। उसमें से भगवान नारायण की दिव्य अलौकिक शक्ति नारायण रूप में उत्पन्न हुई है। नारायणं परम वेदा देवा नारायण पंकजा नारायणं परम लोका नारायणं परम मखा नारायणं परम योगो नारायणं परम तपे नारायणं परम ज्ञानम नारायणं परम गति। वही ज्ञान है, वही मुक्ति है, वही जीवन है, सब कुछ परमात्मा ही है। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, और कमल से ब्रह्मा जी। सबसे पहले कौन? विष्णु भगवान। उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, 4 मुख हो गए। मैं कौन हूं? सबसे पहले अज्ञान उत्पन्न हुआ। मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? किस लिए आया हूं? क्या करना है? चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है, कमल पर बैठे हैं। खोज करूंगा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। कमल की नली में चल दिए, चलते 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 आधा जीवन व्यतीत हो गया, पर उस परमपिता परमात्मा का पार पता नहीं लगा। आकाशवाणी हुई, तपः तपः, तप करो, मुझे पाना है तो तप करो। तप क्या है? सत्संग करो, ज्ञान को बढ़ाओ, भक्ति को बढ़ाओ। भगवान को पाना है तो अपने अंदर बैठे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ज्ञानता को दूर फेंकना पड़ेगा, श्रद्धा को जागृत करना पड़ेगा, भक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, निंदा को छोड़ना पड़ेगा, बुराई से दूर रहना पड़ेगा। बुराई करने वाले तो पापी होते ही होते हैं, पाप के भागी होते ही होते हैं, और सुनने वाले के कानों में उस पाप को और डाल देते हैं। राधे राधे। दूर रहो, तप करो। तप किया, हजारों वर्ष तक तप किया। तप करने से क्या होता है मैंने कल भी बताया। कपड़े शुद्ध हो जाते हैं धोने से, शरीर शुद्ध हो जाता है नहाने से, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है परमात्मा के नाम से।
नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनाम प्रणामो दुख समनस्ताम नमामि हरि पराम। बोले बाबा कहते हैं अमर कथा सुनाते हुए, राम नाम कल विटप कुठारी सादर सुनि गिरी राजकुमारी। हे उमा हे गोरा हे पार्वती, निर्मल करने की औषधि दवा है सावन है तो क्या है? परमात्मा का नाम। जब अंतकरण निर्मल हो जाता है, पावन हो जाता है, मेरे गोविंद दिखने लगते हैं, गोविंद की कृपा होने लगती है, उसका दीदार होने लगता है, उसका साक्षात्कार होने लगता है, कुंडली जागृत होने लगती है। निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोए कपट चले छिंद्र निभावा। निर्मल कर ली। जब तक इसमें संसार रहेगा, दुनिया भर की बुराई रहेगी, भगवान बहुत दूर रहते हैं उससे। बुराई करना बहुत बड़ा पाप है, बुराई सुनना भी पाप है। भगवान ने दर्शन दिए ब्रह्मा जी को अंतकरण जब पावन पवित्र हुआ और कहा तुम मेरे पुत्र हैं, मैंने आपको जन्मा है, आपको मेरा कार्य करना है, मुझे संसार की रचना करनी है, मेरा सहयोग करना है। पिताजी करूं क्या कि संसार की रचना करनी है, अपने जैसे और बनाओ। ब्रह्मा जी महाराज ने अपने पवित्र मन से 4 पुत्र उत्पन्न किए।